जेल ने मेरा बेटा मार दिया। मार मार के मुँह भी लुआए नर्सी में को लुआए ये महिलाएं जो आप लोग देख पा रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे आप लोग देख पा रहे हैं, आपको बता देती हूँ अब इनके सिर के ऊपर से इनके पिता का साया चला गया है, इनके पिता का हाथ इनके सिर के ऊपर से उठ गया है। ये महिला बेहोश अवस्था के अंदर आज यहाँ पर सो रही है और ये तस्वीरें हैं हिसार के लघु सचिवालय के सामने की और ये सभी लोग हैं पुट्टी गाँव के। होता क्या है, सेंट्रल जेल 1 के अंदर इनका पति जो है बतौर कैदी के रूप से वहाँ पर कैद किया हुआ था और लगभग 2 साल की उसको सज़ा जो है वो काट चुका था और पकड़ा गया था क्योंकि वो कोई नशा तस्करी कर रहा था या फिर उनके गांव के अंदर पुलिस वहां पर आती है और शायद थोड़ा बहुत नशा उसके पास मिलता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन एकदम से आपको बताते हैं कि कल सुबह 7 बजे इस पूरे पुट्टी गांव के लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि ये लड़का 30 साल का जिसका नाम जगदीश बताया जा रहा है अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहा। हुआ क्या था, क्योंकि बहुत जो है गंभीर ये मामला है। सेंट्रल जेल 1 के अंदर आज भी पुलिस जो है काफ़ी मात्रा के अंदर तैनात की हुई है। इसके अलावा अगर मेडिकल की बात की जाए, मेडिकल की एम्बुलेंस जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर वहाँ पर तैनात की हुई है, अब खड़ी है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है तो आपको बता देते हैं। पुट्टी गाँव से ये सभी लोग आज यहाँ न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं। और बात की जाए जगदीश की तो आखिरकार जगदीश को क्यों पकड़ा गया था और क्यों जो है पुलिस कस्टडी के बाद उसको जो है मार दिया गया या फिर वो मर गया, क्या कारण रहा, वो जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताइए, सामाजिक संगठन से है, आज इनका साथ दे रही है, जगदीश को किस वजह से जो है उसको मृत हो गया, क्या उसको मारा गया? बिल्कुल मैडम, मैं साहिलदीप कस्वा हिसार से इंडियन नेशनल लोकदल का हिसार का जिला प्रभारी हूँ और साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जैसे हमने इस बात का पता लगा कि ऐसे इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमने यहाँ पे पहुँचे, हमने ज़्यादा साथ में देखा। मैडम, जगदीश एक बड़ा ही निहायती शरीफ आदमी था। दूसरी बात है वो जेल के अंदर था, 2 साल से वो जेल के अंदर था। जेल क्या, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ ब्रीफ के अंदर, जेल के अंदर कोई अमीर आदमी चला गया, कोई बदमाश आदमी चला गया ना, तो उसको इतने बढ़िया तरीके से ये आदमी रखते हैं कि जैसे कि जेल का इनका बटे हुआ है क्या वो। लेकिन ये गरीब आदमी था, एक गरीब होना ही इसके लिए शराब साबित हुआ। बुरी तरह से इस गरीब आदमी को, जगदीश को पीटा गया। पीटने के बाद इसको कोई इलाज नहीं दिया गया और जिस समय जेल प्रशासन को ये दिखा कि ये खून की उल्टियाँ इसको आ रही है और इसकी जान जाएगी, डर के मारे जगदीश को लेके वो अग्रवा मेडिकल भागते हैं, बल्कि सारे के अंदर भी सिविल हॉस्पिटल था। रात को 3 बजे लेके वो अग्रवा मेडिकल भागते हैं और अग्रवा मेडिकल के अंदर भी डॉक्टरों की अनदेखी के कारण बाद में तड़प के वो आदमी मरता है और मरने के बाद भी अब तक कोई भी एक भी आदमी को सस्पेंड नहीं करा गया, कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। तो हम आपके माध्यम से प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं, क्या हमारा समाज, क्या ये गरीब आदमी सिर्फ एक इलेक्शनों के टाइम के ऊपर भीमराव अंबेडकर की फोटो दिखा के वोट मांगने के लिए है? बिल्कुल, आपको बताते हैं जगदीश के सगे भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए किस वजह से उनको पकड़ा गया था, क्या जुर्म था उनका? जी, थोड़े जो गांजा गुंजा ले रहा था, गांजा के बाद में वो पकड़ा गया था गांव पुट्टी। क्या गांव के अंदर ही पकड़ा गया था या फिर आसपास जो है तस्करी कर रहा था, बेच रहा था, पी रहा था, क्या था? जहाँ पे उनके जो हमने जुगी लगाई हुई है हमारे गांव में, पंचायती जगह में, वहीं पकड़ा गया था। वो जैसे वो थोड़ा, क्या साथ में और लोग भी पकड़े गए थे या अकेला पकड़ा गया था? पकड़ा गया था। अच्छा, अकेला ही पकड़ा गया था वो। और फिर यहाँ आगे हम जो बात मुलाकात भी करते थे वैसे बढ़िया था, मुलाकात भी करते थे, फ़ोन में बात भी होती थी। और 1.5 महीने से पहले से हमारे साथ ये बात हुई तो हमारे भाई ये बोला कि क्या भाई धर्मपाल हमारे को बेहतर पुलिस वाले डांट मारे हैं और 50-60 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, भाई पैसे ला के दो, तुम व्यापार का काम करते हो और तुम्हारी जमानत करवा दूंगा पहले जल्दी। तो मैं बोला मैं गरीब आदमी हूँ, हमारे पास पैसे नहीं हैं और मैंने ये किसी को कहने कि से पेंदा में या आगे जो आगे बाद में नहीं करेंगे ऐसे काम, और मेरे पास पैसे होते तो हम दे देते, अब है नहीं मेरे पास पैसे। तो उसने माँ बहनों को भी गाली दी है और डेढ़ कमीनों को भी गाली दी है उसको, और काम करवाता था। फिर बोले उसको पिला पुलो के कुछ पुलिस वाले थे जो अंदर 5-6 पुलिस वाले थे, उनको जो बोला भाई इसको थोड़ा रिमांड लो, उसको पीटो, तो उसको पीटा। उसके पीटने के बाद में मेरे पास फ़ोन आया, भाई मेरे पुलिस वाले ने ज़्यादा पीटा हूँ और मेरे खून लगने लग गया और मेरे को दवाई दिलाओ।
तो फिर मैं सरपंच के पास गया, हमारे गांव का सरपंच है, उसके पास चले गया। तो उसने सोचा कि भाई कोई यार दोस्त होगा, उसका गले झगड़ा हो गया, ऐसे तो पुलिस वाले पिटते नहीं अंदर, कौन पिटेगा, ऐसे कैमरे लगे हुए हैं। तो फिर उसकी बात मान के हम घर वापस चले गए। उसने फ़ोन करके कुछ पता लगाया, तो मैं अंकल जी कैसे हुई, बोला कोई बात नहीं, ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, उसी कोई बात नहीं होती जेल में, भैया तुम परेशान मत हो। फिर हमारी जो बहन थी वो राखी जो रखड़ी के दिन गई पहुँची बांधने के लिए, तो उसने उसके आगे वो जो उसने राखी बांधी उसके आगे बताया कि भैया सबको बोल देना, भाई को भी और सब परिवार को, तो उसको सबको बोल देना भाई हमारे को ज़्यादा चोट मारी है और हमारे खून पड़ने लग गया और हमारा इलाज कर लेने मैं मर जाऊँगा अंदर ही, वो ऐसे बोलने लगा। तो फिर इसने जो मेरी बहना थी उसने आगे वापस मैंने घर पे बताया कि भाई उसको तो ज़्यादा चोट है और खून पड़ने लग गया है और ऐसे बोल रहा था। फिर हम वापस सरपंच के पास गए हैं, जो आसिम रहता है बिल्लू सरपंच हमारे गांव का है, तो उसके पास गए हैं एक दिन पहले। तो हमने बोला सरपंच साहब ऐसे तो आप तो बोल रहे थे, मैंने समझा दिया, उसको खून पड़ने ज़्यादा छोटे मोटे वो मरेगा, जेल के अंदर मरेगा, सरपंच साहब वकील को कहो उसको बाहर निकलाओ, और ज़्यादा अभी जो हिसार में है और भी है प्राइवेट, वहाँ दाखिल कराएंगे, वहाँ दवाई दिलाएंगे। उसने वकील साहब को फ़ोन किया, वो वकील साहब के उन्होंने बोला ठीक है मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ कल में परसों में, और मैं जगदीश को दवाई हम बाहर कराएंगे इलाज उसका। तो रात में वो मर गया, फिर जेल में मरा है, पता नहीं वहाँ पर है। हमारे पास बांस गांव से दो पुलिस वाले आई सुबह 7 बजे, भाई जगदीश किसका भाई था, किस लड़का, हम बोले हमारा भाई था। भाई वो अरेस्ट बरस होया, मैं कहाँ होया, कह भाई आगुरा मोड़ मेडिकल में। तो हमने कहाँ जाना है, हम सब गरीब आदमी हैं, अनपढ़ आदमी हैं जी, हम बकरी भेड़िया रखता हैं और कुछ भी नहीं आता हमारे को। हम बोले, फिर हम बिल्लू सरपंच के पास आए, मैं ऐसे हो गया, बिल्लू सरपंच साहब आप तो बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, तो खुद भी वो हमारे पास गए हैं काला ग्रो मोड़ में, और जज साहब भी आ रहे थे बुढ़ा, वहाँ पे सब बयान भी लिए हमारे। तो वो लाश हम बोले लाश ले जो, हम लाश जब हम तब ले गए जो इन बच्चों का कुछ हो जाएगा, और मेरे भाई को जिसने मारा उसका। क्या आप लोग जानते हैं, क्या उन्होंने आपको बताया था कि कौन से पुलिस वाले उन्हें तंग करते हैं, मैं मारते पीटते हैं? नाम नहीं बताया जी, जो जेल में जो बटा होता है ना कि जेलर सुपरिजेंट, वो उसका नाम लिया सुपरिजेंट है, वो बताएगा कौन कौन थे। अच्छा, जगदीश की उम्र कितनी थी? जगदीश 32 साल का था जी। शादीशुदा थे या फिर? शादीशुदा, ये 4 बच्चे हैं उसके, 4 बच्चे हैं, ये बच्चे यहीं पे हैं, और उसकी पत्नी भी यहीं पे है, और उसकी माँ भी यहीं पे है, बहना भी यहीं पे है, डैडी भी यहीं पे है, भाई भी यहीं पे, सब परिवार यहीं पे है। अच्छा, तो लड़की की हालत जो है ठीक नहीं लग रही, क्या बेहोश हो गई है, क्या हुआ है? ये कल से बेहोश है। इसको कल हम जो यागुरा मोड़ में लेके गए थे तो हमने बताया भी नहीं था, ये इनके पैर जा रही थी पहुँची बांधने के, राखी बांधने के लिए। तो मैंने फ़ोन करा, मैं कुछ नहीं, वैसे ठीक है, हमारे को तो पता लग गया था भाई वैसे भाई बताएंगे तो हम रोएगी ऐसे करेगी। तो वहाँ आ गए तो फिर वहाँ पता लग गया, तो वहाँ से कल से बेहोश है ये। जगदीश को कितने समय से जानते हैं आप? अभी मरेगी जिएगी इसका कोई पता नहीं है अभी। कि जगदीश को कितने समय से जानते हैं? मैं तो जानता जी 8-9 साल से जानता जी। अच्छा, कैसे व्यक्तित्व के इंसान थे? मेरे लिए तो जी अच्छा था, सही था। अच्छा, आप कितने समय से जानते हैं? भाई था जी जगदीश। अच्छा, तो फिर स्वभाव कैसा था उसका? ठीक था जी, स्वभाव था, इकट्ठे रहा करते, इकट्ठे बेट बकरी चलाया करते जी। हमने भाई था, चाचा लड़का था। अच्छा जी, बताइए। मैडम ऐसा है, जगदीश एक बहुत ही शरीफ आदमी था, वो सिर्फ भेड़ बकरियों का काम करता था, और पंचायती जमीन के अंदर उसकी झुग्गी है, 4 बच्चे उसके छोटे छोटे। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, महीना मांगा गया, कौन से पैसे, कौन सा महीना, किस पुलिस वाले ने मांगा? ये जेल के अंदर जो प्रशासन है उन्होंने मांगा जी। ठीक है, तो जगदीश पीता जरूर था लेकिन व्यापार नहीं करता था। अगर जो व्यापारी होता जगदीश, ब्लैकी होता, तो उनके बच्चों की ऐसी कंडीशन होती मैडम। एक बात मैं कहूँगा, अपील है मेरी बार बार मीडिया से भी और मतलब सरकार से भी ये अपील है कि जगदीश की पुट्ठी गांव के अंदर जाके उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए भी कितने उसके बंगले हैं, कितने उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो तो बहुत ब्लैकी था, मतलब गांजे के मामले में उसको जेल के अंदर दिया हुआ था 1.5 साल से। अच्छा, मृत होने के बाद क्या पोस्टमार्टम करवाया गया है? पोस्टमार्टम करवाया गया कल जी, मेडिकल करवाया उसका अग्रवा में। आप बताइए, मेडिकल करवाने के बाद जब शरीर देखा था तो उसके ऊपर क्या कोई निशान नजर आ रहे थे? ये पहले देखा था हमने शरीर, मैंने देखा था जाके,
तो हाँ पोस्टमार्टम तो पहले देखा था तो यहाँ लील जमी हुई थी पेट पे को। मैंने वहाँ पे बोला भी है मैं चोट लगी हुई है, वहाँ जज साहब के सामने बोला था मैंने। पुलिस वाले भी खड़े थे वहाँ, अर्जर साहब भी आ रहे थे। मंजर साहब चोट लगी हुई है, हम फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींचने नहीं दिए किसी को। मैडम जी नाटक वहाँ जज साहब मौके पे थे, मैं वहाँ मौके पे था, तो हमने उसका कुर्ता उठा के देखा पोस्टमार्टम होने से पहले, तो उसके इधर से ना पूरी लीला जमी हुई थी। तो हम वहाँ मीडिया वाले भी पहुँचे थे, हम बोला जज साहब को जी ये मीडिया वाले आ रहे हैं, इनको फ़ोटो लेने दीजिए, तो वो उसका फ़ोटो नहीं लेने दिया, मतलब पोस्टमार्टम होने से पहले उसका नहीं फ़ोटो लेने दिया, हमारे को बाहर निकाल दिया गया जी। अच्छा, वो नील देख करके आपको क्या लग रहा था, किस वजह से आई है? बिल्कुल मारा है, सरेआम दिख रहा है, अभी इधर से भीतर मार कर दिया उसका। किस चीज से मारा गया? क्या कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था? डंडे के निशान थे, कैसे थे? गुस्से मारे हुए है जी। अच्छा। ऐसे गुस्से मार के मारा हुआ है, इधर बखियों के अंदर बखी तोड़ दी उसकी, मार मार के गुस्सों से ऐसे मारा हुआ है। जो जेल के अंदर जो और भी है, मेरा जीजा भी है और बुआ का लड़का भाई भी है, और जो यार मित्र है मेरे जो जेल के अंदर हमारे जो उसके साथ रहते थे, उन्हें भी उसकी गवाही दे रहे भाई हमारे हमें मना कर रहे थे इसको बत मारो, इसको बत लेके जाओ, तो हमारे गहने भी मना करके वो जल्दी लेके गए और हमारी हम इस बात की गवाही दे रहे हैं। जेल के अंदर जो है वो सब गवाही दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जेल के अंदर पीटा जा सकता है? क्या कोई पुलिस वाला किसी मुजरिम के ऊपर इस तरीके से हाथ उठा सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती मैडम, ये आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। जो आदमी पुलिस वालों को अंदर जेल प्रशासन को मोटे पैसे दे रहे या कोई मोटा बदमाश है, उसकी आंच नहीं आ सकती। लेकिन जो गरीब आदमी है ना, मैं दोबारा इस चीज़ को मेरी बात को रिपीट करता हूँ, उसका गुना ये है कि वो गरीब घर में पैदा हो गया। सिर्फ पिटा नहीं जाता, जेल के अंदर उनसे काम भी कराया जाता है, झाड़ू पोछा भी करवाया जाता है, रोटी पानी बनवाई जाती है और सब चीज़ होती है इस चीज़ के अंदर। और ये प्रत्यक्ष है। इन लोगों ने जगदीश की डेड बॉडी देखी है, परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से पहले बुरी तरह से पीटने के निशान उसके शरीर के ऊपर मौजूद थे, जो एक बच्चा भी देख के बता सकता है कि जानवरों की तरह, वो इंसान है, एक जीव है, उसको जानवरों की तरह पीटा गया। देख करके क्या लग रहा था कि एक ही बार पीटा या फिर कई दिनों से पीटा जा रहा था? बार बार पीटा जा रहा था, परिजनों का यह कहना है। क्योंकि इनकी बहन, जगदीश की बहन, जो रक्षाबंधन के ऊपर उसको राखी बांधने के लिए गई थी, तो जगदीश अपनी बहन के आगे रोया है, बोला मुझे बहुत मारते हैं, मुझे तंग करते हैं, मुझे। उसकी बहन से मिलने दिया उसे? रक्षाबंधन पे बिल्कुल अलाउड होता है जी, ये तो हमारे सरकार का कानून है। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी जेल में जाके रक्षाबंधन पे बहन अपने भाई को राखी बांधती है, ये कानून है सरकार का। बिल्कुल मिलने दिया गया, बिल्कुल मिलने गया। तो फिलहाल मैडम हमारी मांग ये है, इंसाफ होना चाहिए जगदीश के साथ। सबसे पहली बात तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, वो आदमी स्वर्ग में गए, हम नरक के अंदर बैठे हैं। जो भी आदमी ने एक जानवरों की तरह पीट के जगदीश की, आप लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको पीटा जा रहा था, उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। लगभग कितने पैसे मांगे जा रहे थे? 50-60 हज़ार रुपये मांग रहे थे उसके। क्यों, क्या किया था उन्होंने, किस वजह से मांगे जा रहे थे? लाके दे हम तुम्हारी जमानत जल्दी करवा देंगे, ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे भैया। अनपढ़ 2 साल के अंदर कितनी बार जमानत पे आए हैं? 2 साल नहीं हुई थी जी, एक साल हो गई थी। तो 1 साल में कितनी बार जमानत पर आए हैं? जमानत आई नहीं, एक बार ही नहीं हुई। अच्छा, लगातार अंदर परिवार वालों को मिलने देते थे? हाँ, परिवार वाले मिल के आते थे वहाँ। अच्छा, हाँ, मिल के आते थे। तो अगर वो इस तरीके की कुछ चीजें कर रहे होते, अगर वो उसको पीट रहे होते या फिर इतने ज्यादा मतलब ऐसी अवस्था के अंदर होते, तो आपको नहीं लगता कि पुलिस वाले मिलने ही नहीं देते परिवार से? पीटने के बाद में नहीं मिलने देते। हम मिलने के लिए हम गए हैं, भाई हम मिल के आएंगे, पीटा क्यों है, तो हम अंदर नहीं जाने दिए, जेल के अंदर मिलने के लिए। अच्छा, जाने नहीं दिए, मना कर दिए। यानी कि पिटाई से पहले जाने देते थे, पिटाई के बाद नहीं मिलने दिया। मिलने दिए, यानी कि राखी के बाद पीटना शुरू किया है? राखी के पहले पीटा है। उसके बाद में मेरी बहन गई और मैं गया था, मेरा भाई गया था मुलाकात करने के लिए, नहीं होने दी मुलाकात। अच्छा, यानी कि बहन को भेजा, आप लोगों को बाहर रख दिया? हाँ, बाहर। ठीक है, अगर आपकी बात की जाए तो क्या अग्नि दे दी है शव को? क्या रहने वाला है आगे? बिल्कुल अग्नि नहीं दी शव को। जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक बिल्कुल अग्नि नहीं देंगे। प्रशासन भी यही चीज़ चाहता है कि हम दाह संस्कार करवा दें और बाद में इस बात को रफा तफा किया जाए। बिल्कुल नहीं देंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। और हमारी मांग ये है, आज वो जा चुका है, वापस नहीं आएगा, लेकिन जो इसके 4 बच्चे, इनकी घरवाली या परिजन हैं, उनके लिए पक्का घर, जगदीश की घरवाली को सरकारी नौकरी और कम से कम 2 करोड़ रुपए हम सरकार की तरफ से मांग करते हैं, ताकि इनके घरवालों का जो जिंदगी पड़ी है वो घर बसर हो सके। तो शव अभी सिविल अस्पताल के अंदर है, कहाँ है? अगरवा मेडिकल के अंदर है। और जब तक गुनहगारों को सजा नहीं मिलती, आज इस बात को दूसरा दिन हो चुका है, अब तक कोई सस्पेंड नहीं हुआ, जब तक उनको सजा नहीं मिलती और सब चीज़ नहीं होती, तब तक हम इसकी मुखालफत करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और हक की लड़ाई जीत के ही पीछे हटेंगे, उससे पहले हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बिल्कुल आपको बता देती हूँ, आज पूरा गांव जो है हिसार के लघु सचिवालय के सामने, जहाँ पर सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी गाँव की यहाँ पर आई है। मुझे ये बताइए, इनकी हालत कैसी है?
जी बेहालत है, कुछ हालत नहीं है इसकी, आपके सामने है, अब बच्चे भी है, ये इसकी हालत पे आप क्या लगती है इनकी? इसकी मैं दुरानी लगती हूँ। अच्छा, तो जगदीश की बात करो, जगदीश कैसे थे? जगदीश बहुत अच्छे आदमी थे, अपने बच्चों के लेके अपने झोपड़ी में लेके अपनी बकरी भेड़ के साथ इसका गुजारा कर रहे थे। तो उसको आप लोगों को कब पता लगा कि जगदीश नहीं रहे? जी हमारे को कल पता लगा सुबह में। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद से ये होश में नहीं आई है? जी नहीं आई है जी। अच्छा, हाँ। ठीक है, आप लोग बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसे करे जी, मेरा लड़का चाहिए मेरे को, नहीं हमारे को भी खत्म कर दे, नहीं हमारा लड़का दे दे, हमारी कुछ कार्रवाई करो, हमारा सुनाई करो, हमारी कुछ सुनाई नहीं हो रही, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, देख हम रो रहे, कल से रो रहे हम, देख हमारे को कल से भी मालूम पटा हमारे को भाई आपका लड़का गुजर गया नहीं है, जब हम वहाँ आए हम कल से ऐसे रो रहे, हमारे को नहीं कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी, कोई हमारी सुनाई करो, उसके बच्चों की देख क्या हालत हो रही है, बेहालत हो रही है। जगदीश के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं जी, 4 बच्चे हैं, 3 लड़के छोटे छोटे, एक लड़की है, देख जी देख या लड़का है, देख छोटा या लड़का। तो आपको बता देते हैं कि जगदीश नाम के एक व्यक्ति की हिसार के सेंट्रल जेल के अंदर मृत्यु हो चुकी है, हालांकि पुलिस कस्टडी के अंदर वो था। लगभग परिवार जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग वो 1 साल से जेल के अंदर था, लेकिन अचानक से उसने इल्ज़ाम लगाने शुरू किए पुलिस के ऊपर कि उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं, जिसके बाद उसे रातों रात जो है अग्रोहा मेडिकल के अंदर भर्ती कराया गया और वहाँ पर वो जो है मृत हो गया। सुबह सुबह परिवार को बताया गया है और पूरा परिवार जो है इस वक्त यहाँ आकर के खड़ा हो चुका है, क्योंकि परिवार का आरोप है कि उसके शरीर के ऊपर निशान थे नील के और पुलिस की तरफ से पीटने की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई है। खैर ये तो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा, जो भी होगा वो पल की पल की अपडेट हम आपको इस मैटर से रिलेटेड देते रहेंगे। तब तक आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके अपनी राय बताना ना भूलें। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ, बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।